कुछ अनहोनी हो गया सर, तो खोज के क्या करेंगे दरोगा जी, एसपी जी क्या करेंगे? अगर मेरा भाई नहीं मिला सर तो मेरा तो दुनिया उजड़ जाएगा, मेरा तो संसार से ताल्लुक क्या रहेगा सर जीने के लिए। विधानसभा चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जहानाबाद होते हुए गया के बेलागंज जा रहे थे। इस दौरान 4 लेन बाईपास पर उनका काफिला रुका, जहां उन्होंने लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एक महिला बिलखते हुए बोली, बिहार तो भारत से बाहर हो चुका है। महिला को सांत्वना देते हुए पप्पू यादव ने तत्काल जहानाबाद एसपी विनीत कुमार को कॉल लगाने की कोशिश की, हालांकि बात नहीं हो सकी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले को लेकर बिहार डीजीपी से भी बात करेंगे और हर हाल में बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। वहीं सांसद ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। राज्य में न रोजगार की चर्चा है, न ही परिवारों की सुरक्षा पर। बिहार अब भारत का हिस्सा ही नहीं लगता। पटना में वोटर अधिकार यात्रा की रैली में उन्होंने कहा, हम गरीबों के बीच बैठते हैं तो सत्ता पक्ष को परेशानी क्यों होती है? हम हर गरीब की बेटी को बीए करने के बाद 1 लाख रुपए देंगे। अगर हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो किसी माँ बहन की आंख में आंसू नहीं आने देंगे। एक भी माँ रोई तो समझ लेना मेरी पैदाइश बेकार हो जाएगी। बताया गया कि जहानाबाद जिले से पिछले 9 महीने से लेकर हाल ही में 7 दिन पहले तक करीब 3-4 बच्चे लापता हैं। परिवारों का कहना है कि पुलिस प्रशासन से गुहार के बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। पप्पू यादव ने इन परिवारों को भरोसा दिलाया कि न्याय दिलाने तक वे उनके साथ खड़े रहेंगे। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। से बोल रहे हैं सर, हमको बच्चा 29 दिसंबर के गायब हो गया है। गांव का आदमी है शिवा कुमार जो रहता था, और वही देखा, वही ओकरे बस पर लेके गया हमको बच्चा के। कितने साल का बच्चा है? 12 साल का है। और थाना में गया केस करे, गोडिया से गाँव से रोड पर से थाना परस बीघा पड़ता है। परस बीघा थाना गया था ये बच्चा, नहीं घर से ही गायब? घर से गायब, रोड पर से। कितने बजे की घटना है? 8 बजे के लपेट है, रात में न दिन में। दिन में? हाँ 29 दिसंबर। कितना दिन हुआ है? और 9वां महीना हो गया है सर। 9 महीने से गायब है? हाँ 9 महीना से। धर्मवीर कुमार मेरा बच्चा अक्षय कुमार था। दिन भर घर में रखे, 4 बजे पढ़ा, घर में होम ट्यूशन, 5 बजे बॉल लेके निकला। मेरा बेटा के फुसला वाला को वजह किरदारे ने कचनामा के, और उसे बेटा से साथ लेके चला गया। अब मेरे बेटा के ले गया सर, हम आवाज़ नहीं सुने तो हम बच्चा को इसी समय से खोजने लगे, कहीं नहीं पता लगा। तो फिर उसके बाद में 7 बजे फ़ोन की ट्रेन से बेला से कि तुम्हारा बच्चा मैंने चल गया गया। हमने मेरा बच्चा कभी गए नहीं किया है पर स्टेशन पर, तो कैसे चला गया? हमारी गलती से चलियो गया तो तुम काहे नहीं पकड़ा? तक हम कैसे पकड़ेंगे जब हमको पकड़ा ले था। अब मेरा बच्चा के वहाँ से 3 महीना हो गया। हाँ सर, न तो बच्चा अब तक हमको मिल जाएगा। बच्चा का मेरा दोस्त ले भागा है, वो दोस्त भी धराल हुआ है, कैमरा में भी है मेरा लड़का। तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा 8 दिन हो गया यही जो उसका दोस्त था उस पर मेरा शका है, वो लड़का धराल है, लेकिन उस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव से थाना से एसपी साहब बोलते हैं कि बच्चा को थाना रखले हुए है कि नहीं दे रहा है, खोजेगा तब न देगा। अगर कुछ अनहोनी हो गया सर तो खोजेगा। कुछ अनहोनी हो गया सर तो खोज के क्या करेंगे दरोगा जी, एसपी जी क्या करेंगे? अगर मेरा भाई नहीं मिला सर तो मेरा तो दुनिया उजड़ जाएगा, मेरा तो संसार से ताल्लुक क्या रहेगा सर जीने के लिए? कैसी व्यवस्था है सर कि 17 साल 18 साल का युवा को उठा लिया जा रहा है? अब अपने पढ़ा के बड़ा किया के ये कर रहा है, बेटा बीए कर रहा है, कहीं मेरा सहारा करेगा तो उसी को ना पता कर दिया जा रहा है सर। कहाँ आपकी व्यवस्था है सर? मुझे ऐसा सरकार नहीं चाहिए जहाँ हमारा भाई सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। आज 8 दिन हो गया सर, पिछले संडे को लापता हुआ था। नहीं सर, खाली बोलते हैं कि ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। अगर कुछ उसके साथ में होनी हो जाता है सर तो खोज के क्या करेंगे? हमको क्या कर सहायता कर पाएंगे सर? एक गैंग है जो पूरे जिला में इस तरह के वारदात को कर रहा है। अगर आपसे नहीं होता है
तो भाई आप रिजाइन कर दीजिए, दूसरे आदमी को वहाँ पे बैठाइए। जो इस तरह के हमारे ज़िला में जो अपहरण बच्चा है इस तरह की घटना नहीं घटे। ये माँ जो है 8 दिन से बच्चा बोल रहे हैं कि बच्चा को भी बच्चा भी ट्रेस में है, फिर भी प्रशासन हमारे बच्चे पर खोज खबर नहीं कर रही है। तो प्रशासन पूरी तरह से जहानाबाद की लापरवाह है। हमारा ज़िला में लगातार इस तरह की घटना हो रही है, उसको लीपा पोती करके FIR को मिटाने का काम कर रही है। जी, इसी के लेके पप्पू यादव जी जो है आज यहाँ पर मैंने हमारी उनसे बात हुई, लोगों से बात किए, और आने वाला समय जो है 10 तारीख को हम लोग एक लिखित सूचना देके जहानाबाद को हम लोग बंद करेंगे। ये 9 महीना हो गया, ये बच्चे 9 महीना तो बात कर दो ना, बात 3 महीने इसको ये 9 महीना बोल रहे हैं, 3 महीना 9वां महीना 3 महीने से गायब है, 7 दिन से गायब। और ये 7 दिन से 17 साल हो गए। संडे 8 दिन हो गया सर। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। देश का भविष्य, परिवार का भविष्य, समाज का भविष्य, और लगातार ये घटना घटित हो रही है। पटना में भी ये घटना घटित हो रही है। बिहार की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ही सही नहीं है, और ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। बिहार लगता ही नहीं है कि इस भारत देश में है। हर मुद्दे से बिहार बाहर हो गया है, हर मुद्दे से। ना तो आप रोजगार पर बात करिए बिहार में, ना किसी परिवार की सुरक्षा की बात करिए। तो हम SP साहब को अभी लगाए, बातचीत नहीं हुई है। हम DG साहब से भी बात करेंगे, और हर परिस्थिति में यह बच्चा रिकवरी हो। इस तरीके से माँ और बहनें और इसके बच्चे, पिता पागलों की तरह रो रहे हैं, और एक परिवार नहीं है, कई परिवार यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको वादा करता हूँ बच्चा सुरक्षित लौटे, या मैं इसकी गारंटी दूँ। देखिए, सम्राट जी से कहिए, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे है, शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंकते। 2 दिन पहले आपने बिहारियों को कैसे दंगाया, क्या गुंडई की है आप लोगों ने। इसी जहानाबाद में शिक्षिका को, एक महिलाओं को कितना पीटा, और उसको नोटिस भी आप दे दी। आपकी हैसियत देखिए ना, चोरी भी, सीना जोड़ी भी, और पूरे बिहार में। दूसरी चीज़ सम्राट चौधरी से कहिए कि लगातार बिहारियों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में एक एक बिहारी को पीट करके भेजा गया था। उनसे ये बात कहिए, और उनसे यह बात कहिए कि DNA को गाली कौन दिया था। नीतीश कुमार की पत्नी, स्वर्गीय पत्नी कितने मर्दों के साथ सोए, ये बात तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहे थे। और बिहार के DNA कितना गंदा है, ये बात तो खुद ही बोले थे। और मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार के विधानसभा के उस बयान पर कहा था ये महिला विरोधी है। आप उन्हीं के साथ चल रहे हैं, और आप मुरेठा भी खोल लिए, आप बाल भी, दाढ़ी भी नहीं कटा लिए। तो नीतीश जी तो हैं मुख्यमंत्री जी। तो मेरा आग्रह है उनसे कि केरल का कोई एक व्यक्ति ने गलती किया, माफ़ी मांगी। बिहार और बिहारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन आप कोरोना में भी बिहारी को सड़कों पर ला दिए, और हमारे खून और हमारी माँ के बेटियों को गाली देते हैं। कभी जेवर, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय चुरा लिया, भैंस चुरा लेगा। तो गरीब को गाली तो आप दे रहे हैं, हम तो माफिया। केरल, जहाँ तक कश्मीर की सरकार का सवाल है, ये तो प्रॉक्सी वार आप खेलते हैं। कश्मीर को तो पूरा सपोर्ट आपका है, आप कार्रवाई करिए, कोई समझौता नहीं होगा। आप तो संविधान विरोधी है, संविधान और अंबेडकर विरोधी हैं। जो आदमी लोकतंत्र विरोधी हो वो अशोक स्तंभ की बात करे। जो आदमी अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को उठा करके लोकसभा से फेंक दिया पीछे, वो बात करे अशोक स्तंभ की। तो बिहार की बात करिए कि बिहार की माँ और बेटी और बच्चे गायब हैं, उसकी बात करिए ना। सर पटना में वहाँ पे भी मंच से आप नीचे बैठे हुए थे, क्या बात अच्छा, एक बात बताइए, हमारी चिंता क्या है? हम गरीब के बीच बैठते हैं तो क्या पेट में दर्द है आपको?
हम तो कह रहे हैं कि जितने गरीब के घर में बीए की हुई बेटी है सबको हम 1 लाख रुपया रोजगार के लिए हम देंगे। ये बात हमसे करिए ना। जितने दलित ST SC EBC का परिवार है, यदि उस घर में बीए की हुई लड़की है तो पप्पू यादव उसको 1 लाख रुपया रोजगार के लिए उस बच्ची को देगा। हम तो घोषणा किए हुए हैं, हम देने को तैयार हैं। आप लाइए, जहानाबाद में जो भी ST SC की बेटी BA की हुई है उसको लाइए, पप्पू यादव 1 लाख रुपया देगा तुरंत रोजगार करने के लिए। हम ये बात कर रहे हैं तो हमको आप कह रहे हैं नीचे, तो हम तो नीचे ही बैठते हैं बचपन से। सत्ता पक्ष का आरोप है सर कि लगातार उनको जगह नहीं दी जा रही है। अच्छा, सत्ता पक्ष को बोलिए उनको बहुत दर्द है तो हमको मुख्यमंत्री बना दे, हम सब गरीब का आंसू पोंछ देंगे, कहिए उसको। और एक दिन किसी माँ की आंख में आंसू आ गया तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। एक दिन कोई गरीब का आंख में आंसू आ गया, वो सत्ता पक्ष को कहिए बात करने के लिए। पंजाब और हिमाचल और कश्मीर में बाढ़ से बर्बाद हो गया हम लोग। हमने 3 महीने का तनख्वाह दिया है और दोनों मुख्यमंत्री को 10-10 लाख का चेक देने हम जा रहे हैं। 10-10 लाख का चेक। हम गरीबों के लिए अपना सब कुछ खत्म कर देंगे, सत्ता पक्ष को कहिए ना देने के लिए। एक बात बता दूं, ये तय उन्हें करना है, सब कुछ ठीक है, आप चिंता ना करिए। राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो विजन है वो है यह देश की सुरक्षा और आम आदमी की आज़ादी, आम आदमी को न्याय मिले। लगातार राहुल गांधी जी देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लगातार देश की सुरक्षा आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है। इसीलिए हमारे लिए सवाल सीट शेयरिंग नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, क्वालिटी बेस्ड सीट ये इम्पोर्टेंट है। सर एक और, सब कुछ ठीक है और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के विजन पर बनेगी, उनके परसेप्शन पर बनेगी, उनके विचारों पर बनेगा, ये मैं जानता हूँ। वोट यात्रा से क्या फायदा होगा सर? सर, पूरे देश के लोग लड़ने का जज्बा पैदा हो गया, उनके अधिकार सुरक्षित हुए। जो लोग लगातार लग रहा था कि हमारी वोट की चोरी हो रही है, वोट छीने चले जाएंगे, राहुल गांधी की यात्रा से देश में वोट छीनने नहीं देने का ताकत पैदा हुआ है। राहुल गांधी जी ने देश में यह परसेप्शन पैदा कर दिया कि यह सरकार चोरी की हुई है, लोकतंत्र की चोरी किया है, संविधान से यह सरकार नहीं चलती है और बिना युवाओं के वोट के, अब वोट बिना डाले ही चुनाव आयोग ने गलत सरकार को बनाया है। यह देश के आम जनता इस बात को स्वीकार करे। एक और सवाल है सर।